चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी 21 वार्डों में गंदगी, बजबजाती नालियां और डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं होने से नाराज भाकपा माले ने मंगलवार को विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल साफ सफाई, कचरा उठाव तथा विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की। धरना के बाद माले प्रतिनिधि मंडल ने कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि रुके हुए तालाब निर्माण व सौंदर्यीकरण का काम शीघ्र शुरू होगा। डीएमएफटी फंड से कई विकास कार्य होंगे और 1 माह के भीतर स्टेडियम निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने पूर्व भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और कहा कि जरूरत पड़ी तो विधानसभा में मामला उठाया जाएगा। साथ ही जनता से अपील किया कि भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को नकारे और जनता के लिए काम करने वालों को चुने। देखें वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। नगर पालिका क्षेत्र में जो भाकपा माले के बैनर तले आज एक दिवसीय जो धरना चल रही है, उसमें मुख्य रूप से यहाँ के डेवलपमेंट, चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र के डेवलपमेंट और पूर्व में किए गए तमाम भ्रष्टाचारों की जांच के विषय को उठाया गया। डेवलपमेंट के मुद्दे पर चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में 4 तालाब की मांग हम लोगों ने आगे ही किया था, जिसको ऑलरेडी जरूरत नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो इतनी चिलचिलाती हुई ठंड में इस गेट के समक्ष धरना के लिए आई है, इसे आप रूप ये साबित होता है कि चिरकुंडा नगर परिषद के 21 वार्ड में कितनी समस्याएं हैं। हमारे माननीय विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी पिछले हम लोग जल्दी प्रक्रिया उसकी पूरा चूँकि सैंक्शन है, जल्दी प्रक्रिया तो उसकी आज सीओ ने नो ऑब्जेक्शन भी दे दिया, उसकी नक्शा भी बन गई। तो आशा करते हैं जो वो प्रोजेक्ट भी जल्दी हम लोग डीपीआर बनाने की प्रक्रिया में लगाएंगे। हमारी और एक हम लोग कौन कौन अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठेकेदारी और नेतागिरी दोनों साथ साथ चलेगा कि दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। जितनी भी जो है योजनाएं हैं धरातल पर आने के बाद जनता के साथ उनका संवाद होगा कि नहीं होगा, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। संकल्प सुनो, ये नगर परिषद के अधिकारीगण याचना नहीं अवरण होगा और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष महाभीषण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम चुनाव में जाएंगे, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। चुनाव में हम किस मुंह को लेकर जाएंगे, जनता कैसे हमें वोट देगी, निश्चित रूप से इन सब समस्याओं को लेकर जो है हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। मेरे मित्रों, नगर परिषद जब से नगर पंचायत था, फिर नगर परिषद हुआ, आगे जाकर नगर निगम होगा, निश्चित रूप से इसका एक जो है अपनी परिभाषा है, होना चाहिए। कैसे हम नगर निगम की ओर बढ़ेंगे, क्या विकास होगा कि पाइप बिछा हुआ है, नल का कनेक्शन भी दिया हुआ है, लोगों ने पैसा लेकर, जो नगर परिषद ने पैसा लेकर और नल का कनेक्शन दिया है और आज तक एक बूंद भी पानी नहीं चला है। और उसके बाद आप वार्ड में देखेंगे, 4 नंबर वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एक बूंद पानी आज तक नहीं चला है और नगर परिषद जो है बिल भेजने का काम किया है। आप जाके देखिए 4 नंबर वार्ड कुमार दुबी कॉलोनी की समस्या मैं रख रहा हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। पाइप बिछा हुआ है, पाइप का भी अस्तित्व खतरे में है और आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। नगर परिषद ने कनेक्शन दिया वहाँ लोगों को और एक बूंद भी पानी आज तक नहीं मिला और नगर परिषद की ओर से बिल भेजा जा रहा है कि आपने इतना जो है
पानी का यूज किया है, आप नगर परिषद को जो है राजस्व दीजिए। बताइए, ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? कहा गया सौंदर्यीकरण के नाम पर 1 करोड़ रुपया? चिरकुंडा में सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है 1 करोड़ रुपया का लूट हुआ है। कौन जिम्मेवार है? कौन गद्दी पर बैठे हुए थे? वो लोग जिम्मेवार है कि चिरकुंडा नगर परिषद के पदाधिकारी और अधिकारी जिम्मेवार है? इसका हिसाब चाहिए। हम लोग हिसाब मांगने आए हैं चिरकुंडा नगर परिषद के अधिकारियों से कि वही 1 करोड़ रुपया जो है, जो विकास के लिए सौंदर्यीकरण के नाम पर, चिरकुंडा सौंदर्यीकरण के नाम पर 1 करोड़ रुपया था, वो 1 करोड़ रुपया कहाँ गया? जवाब दो चिरकुंडा नगर परिषद के अधिकारी। और जो राजनीति करने वाले लोग, दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के, उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के। एक समय ऐसा था, हम तमाम लोगों ने देखा है कि अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का, उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भी उस समय भारतीय जनता पार्टी का और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का एक समय हम लोगों ने देखा है। लेकिन विकास के नाम पर जीरो बोरा बिछाकर चिरकुंडा नगर परिषद को लूटा गया। ठेकेदारी के नाम पर, दलाली के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर चिरकुंडा नगर परिषद को लूटा गया, बर्बाद किया गया। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए हम लोग यहाँ चिरकुंडा नगर परिषद में आए हैं, आपसे हिसाब मांगने आए हैं। पालिका क्षेत्र में देखिए, चूंकि डोर टू डोर जो सफाई करता था एजेंसी, वो चले जाने से पूरी व्यवस्था ठप हो गई। तो अभी जितने भी कचरा जमा हुआ है, सब जगह से इमीडिएटली कचरा सफाई की काम चालू हो जाएगी और ड्रेन भी सभी जगह साफ करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली। इसके साथ साथ सारे तालाब की जो डिमांड था, चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में सारे तालाब का टेंडर भी हो चुका है, जो हम लोगों ने पूर्व में लिखे थे। और आपके करीब 15 से 20 योजना है नगर पालिका क्षेत्र में, जो पूर्व में लोगों ने डिमांड दिया था, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत हुई। तो वो सारा टेंडर हो चुकी है, आपकी वर्क ऑर्डर इशू होगी। सिर्फ फंड अभी तक पूरी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण थोड़ी रुकी हुई है। तो वो एग्रीमेंट हो चुकी है और करीब 50 योजना जो है डीएमएफटी से इसी सप्ताह के अंदर वो सैंक्शन हो जाएगी। सर, एक बात क्लियर करिए, सरकार सिस्टम या फिर यहाँ के अधिकारी के खिलाफ आप लोग पार्टी धरना दे रही है? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट कार्यों की जो डिमांड है सभी जगह, वो तमाम चीज़ों को लेकर जनता यहाँ धरना दे रही है। उसके साथ साथ पूर्व की जो यहाँ नगर पालिका में जो सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आप वहाँ देखें, आप तालाब की बात देखें, आप सौंदर्यीकरण की बात देखें, जो करोड़ों रुपया यहाँ से खर्चा हुई, उन तमाम लाइट्स को देखें जो मतलब 2 महीना 3 महीना में बीत गई, उन उस पीरियड की जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ यहाँ धरना तो इससे पहले जो आप लोगों ने पत्र दिया था अपनी मांगों को लेकर, क्या उस पर कोई काम पहल नहीं हुई थी? नहीं, निश्चय ही काम हुई है। उसी के आधार पर डीएमएफटी की लिस्ट बनी है, उसी के आधार पर जो है 15 योजना की एग्रीमेंट हुई है और हम लोग आशा करते हैं जो अगला 1 से 1.5 महीना के अंदर करीब 6 से 8 करोड़ की काम इमीडिएटली होगी। आपकी स्टेडियम की भी जो है टेंडर हम समझते हैं जो 1 महीना के अंदर। जितना भ्रष्टाचार जो घोटाला आप लोग मान रहे हैं, तो कहीं कमी कहाँ मान रहे हैं? देखिए, कमी जनता वैसे प्रतिनिधियों को अगर चुनेगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठेकेदारी में लिप्त है, तो स्वाभाविक बात है जो भ्रष्टाचार होगी। जो चेयरमैन होकर खुद प्रधानमंत्री आवास लेते हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम समझते हैं जो जनता को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना चाहिए। तो इससे पहले भी आपने चेयरमैन के आवास का मामला उठाया, तो क्या इसको लेकर आप कोई जांच कमेटी अब तक बैठाएंगे? नहीं, अभी तक तो जांच कमेटी नहीं बैठी है। जो मांग थी आगे भी और पूर्व में भी अधिकारी ने इसके खिलाफ जांच करने की बात कही थी, नहीं होगी तो भविष्य में हम समझते हैं जो विधानसभा में आप लिख के देना हो।